मेरा नाम है हुज़ैफ़ अहमद और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। ये मेरे चैनल जो आपने सब्सक्राइब किए हैं और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, तो वो बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट पर बनाता हूँ और आगे चल के इसमें मैं केमिस्ट्री की वीडियोस भी ऐड करूँगा ताकि हायर लर्निंग के आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है तो क्लियर हो सके। अब दोस्तों, आप मेरे इन वीडियोस को देखते रहे, इसे सब्सक्राइब करते रहे और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब्स मिले और लाइक्स मिले। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्ब पर। तो हम आइए एडवर्ब देखते हैं कैसे। तो देखते हैं दोस्तों, हम देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब आज का टॉपिक है जो हमारा। तो सबसे पहला इसमें मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम ये देखेंगे कि इसमें जो बताया जाता है ये हमें कहता है कि एक्शन कैसे हुई, एक्शन जो होती है वो दोस्तों कैसे हुई वो बताता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, मैं ऑफ कर देता हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे दोस्तों। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि लाउडली, जो साउंड होता है वो लाउडली बजता है अगर से, तो किस तरह से वो एक्शन हो रही है वो बताता है ये लाउडली। स्लोली, स्लोली, फास्ट, क्विकली, क्विकली, है ना, केयरफुली, बैडली, easily, क्लोजली। ठीक, किस तरह से एक्शन होती है। ठीक, तो इसके हम कुछ सेंटेंस में एग्जांपल देखेंगे, 2 सेंटेंस में दोस्तों आपको समझ में आया होगा वर्ड्स देखकर। सेंटेंस में हम कुछ एग्जांपल इसके देखेंगे, 2 एग्जांपल देखेंगे हर एक के। शी रैन क्विकली, शी रैन क्विकली, ये एक एग्जांपल सेंटेंस में। नेक्स्ट, आमिर ड्राइव केयरफुली, आमिर ड्राइव केयरफुली। ठीक है, 2 सेंटेंस देखे दोस्तों हमने। इसमें ये क्विकली आया है और केयरफुली आया है, तो ये किस तरह से काम हो रहा है ना। तो ये देखिए हमने एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमें बताता है कि ये सब कुछ कब हुआ, है ना। ये सब कुछ जो हो रहा है सेंटेंस में, ये सब कुछ कब हुआ, ये सेंटेंस से पता चलता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ, देन, सून, टुमारो, yesterday, tonight, again, early। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हम देंगे। तो इसका हम सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। प्लीज डू इट राइट नाउ। एग्जाम्पल देखेंगे अभी। राइट नाउ एक
वर्ड है अटैच। तो ये सेंटेंस देखिए इसमें नाउ आया है, जैसे कि हम देखते हैं द मूवी इज कमिंग सून। सून भी देखते हैं हम, है ना। तो ये आया है इसमें दो सेंटेंस देखे हमने दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम की। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस देखेंगे हम, इसके कुछ एग्जाम्पल। इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्पेस या लोकेशन, या फिर इसमें ज़्यादातर प्रीपोजिशंस भी आते हैं। इसमें ज़्यादातर हमें प्रीपोजिशंस देखने को मिलते हैं, ये हमें बताते हैं कि ये सब कुछ कहाँ हुआ। प्लेस है ना, जगह। इसमें एग्जाम्पल्स में आएगा हेयर, देयर, आउटसाइड, है ना, नियर, समवेयर, अपस्टेयर, अहेड, अप, डाउन, इस तरह के इसमें एग्जांपल्स देखे हमने। तो इसके भी हम सेंटेंस देख लेंगे। एग्जांपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, द स्कूल is across the river. The school is across the river. ये एक सेंटेंस देखें हमने। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे द बस स्टैंड is outside from the city। ठीक, ये जो एक सेंटेंस देखे हमने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। तो ये बताते हैं कि एक्शन कितने बार होती है ना। एक्शन कितने बार होती है सेंटेंस से पता चलता है। इसके एग्जांपल देखेंगे। समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, frequently, always, ever, generally, rarely, monthly, ईयरली। ईयरली इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं वर्ड। इसके सेंटेंस देखेंगे हम। I always, brush my teeth after dinner।
I never swim. I never swim in the cold. In the cold ocean water. I never swim in the cold ocean water. ठीक है, तो ये ठीक है दोस्तों, हमने है ना। तीन देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एवर। हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखी। नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री? इसमें क्या होता है, ये बताते हैं कि कितना ज़्यादा या कितना कम या कोई काम का परसेंटेज, कितना ज़्यादा कितना कम या कोई काम का परसेंटेज, ये बताते हैं इसमें। ये देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स कुछ। वेरी, एक्सट्रीमली, रदर, है ना, ऑलमोस्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, और रेयरली, रेयरली, है ना, कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, इस तरह की सेंटेंस, इसके सेंटेंस देखेंगे हम। तो सेंटेंस में देखेंगे दोस्तों, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। इज वेरी ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस देखे हमने। द टी, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। वेरी, ये देखिए हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है देखेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, तो ये दोस्तों ये क्वांटिटी मतलब मिकदार, ये मिकदार जाहिर करते हैं ना। तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे कुछ एग्जांपल है इसमें। अलॉट, अ फ्यू, है ना, फ्यू, मच, इसके एग्जांपल है दोस्तों। इसका एक सेंटेंस देखेंगे हम। When I was a student, I studied a lot। ये सेंटेंस देखिए दोस्तों हमने, है ना, अलॉट इसमें आया है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हमने देखी। नेक्स्ट देखेंगे एटीट्यूड।
एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। तो ये दोस्तों ये क्या बताते हैं, ये फीलिंग्स बताते हैं या फिर जो कोई काम हुआ है उसका तरीका बताते हैं, और ये इमेजिनेशन पर बेस होता है। तो इसमें है एग्जांपल्स में फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, apparently, apparently, clearly, clearly, है ना, unfortunately, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ये देखिए हमने इसके, हम इसका सेंटेंस देखेंगे, है ना। सेंटेंस देख लेंगे। क्लियरली he doesn't know, he doesn't know what he is doing। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए हमने क्लियरली। अब अनफॉर्चुनेटली का एक एग्जांपल देख लेंगे हम सेंटेंस में। अनफॉर्चुनेटली, unfortunately there is no more, there is no more room। ये एक और सेंटेंस देखें हमने, तो देखिए हमने एडवर्ब ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट देखेंगे कंजुगेटिव एडवर्ब। ठीक है, कंजुगेटिव एडवर्ब, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम दोस्तों। तो ये दोस्तों कंजुगेटिव एडवर्ब जो होते हैं दोस्तों, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करते हैं, और ये दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन भी बताते हैं, और ये शॉर्ट जो मतलब जो लॉन्ग स्टोरीज रहती है तो उसे शॉर्ट करने का भी काम करते हैं, मतलब सेंटेंसेस को शॉर्ट करते आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ऑल्सो, मीनवाइल, consequently, nevertheless, finally, next, furthermore, otherwise, however, likewise, thus। चलो चलता है इसमें सेंटेंस दोस्तों, इसमें हम सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंसेस। You must do your homework
get a bad grade। ठीक है, अदरवाइज हम यूज़ करें दोस्तों, अक्सर ये कंजुगेटिव एडवर्ब्स यूज़ करते वक्त उसके बाद में कॉमा देना पड़ता है सेंटेंस में, ये उसका रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे हम। I will not be attending the show therefore I have extra tickets for anyone that can use them। I will not be attending the show therefore I have extra tickets for anyone that can use them। ठीक है, ये एक सेंटेंस देखे हमने दोस्तों। तो ये देखिए हमने आज एडवर्ब, तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।